Hello, class. Good morning, student. How are you, children? I hope my all dear children will be fine. Today moral is strength is unity. Means एकता में शक्ति है। इसीलिए बच्चों हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कोई भी काम हो यूनिटी से करना चाहिए। मतलब अगर आप अपने घर में, आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसका रिप्लाई करना चाहिए। हो सकता है कि आपको उसका आंसर ना आ रहा हो तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में सर्च करना चाहिए, सर्च करके उसका आंसर देना चाहिए आपको। ठीक है। जैसे कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो तो मुझे लगता है कि आपको सारे आंसर्स पता होंगे अपने छोटे भाई बहनों के क्लास के। फिर भी बाई चांस इफ़ यू डोंट नो आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन दैट योर sister and brother ask to you, then you have to search and then reply to your brother and sister. So children, as you know that we had completed chapter number 3. In your last chapter we have read about the LCM and HCF. In your last chapter you read that how to take LCM, how to take HCF, what is the mean of LCM and what is the means of HCF. I hope all students are understand all of these points very well. तो बेटा, so students, now I am going to forward your next chapter. That name is fraction. What name is beta? Fraction. So student, first of all you should have to know that what is fraction. आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, देखो आपके पास क्या है, ये देखो, ये आपके पास ये क्या है, दिस इज़ द स्केच पेन। ठीक है, स्केच पेन है। अभी ये कैसी है, एक है। कैसी स्केच पेन है, 1, मतलब ये होल है, कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँ, इसको काट दूँ बीच से, यहीं से जहाँ से मैंने इसको पकड़ा है 2 पार्ट में इसको काट दूँ तो इसका कितना हिस्सा हो जाएगा बच्चों, 2 हिस्सा हो जाएगा। तो आपने देखा ये था एक, लेकिन काट कर मैंने इसको बना दिया 2 टुकड़ों में, 2 पार्ट्स में, 2 हिस्सों में। तो जो आपके पास ये 2 पार्ट्स आए हैं यही क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएगा आपका फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन। ठीक है। अब बेटा ये जो फ्रैक्शन आएगा, हो सकता है कि इसमें ऊपर वाला हिस्सा क्या हो, वाइट हो, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो, ब्लैक हो। तो हम लोग इसको क्या देखेंगे, हमने किस रूप में लिखा, पार्ट की फॉर्म में राइट कर लिया। ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, इट्स मेक योर फ्रैक्शन। ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है। फ्रैक्शन इक्वल टू आपने क्या देखा, 1/2। तो बेटा हमने देखा कि हम फ्रैक्शन में एक चीज़ ऊपर लिखते हैं और एक चीज़ नीचे लिखते हैं। तो जो चीज़ ऊपर लिखी जाती है बेटा उसको हम लोग कहते हैं F = NUMERATOR। F = न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा। हिंदी मीनिंग आपको जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। आप टेम्पोररी जानते रहिए, आपके लिए हिंदी मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। बेटा आप जान गए हैं ना, जब किसी भी चीज़ को, जैसे आपने क्या अभी हाथ में क्या लिया है, मोबाइल लिया है, ठीक है, और बुक लिया है। तो हम लोग मोबाइल को ही या बुक को ही अगर 2 हिस्सों में काट दें
वही क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, पार्ट जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन हो जाएगा। बेटा फ्रैक्शन बहुत सारे टाइप का होता है। किस चीज़ का होता है, टाइप का होता है। इसी के आधार पर हम लोग जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं, इसी के आधार पर हम बहुत सारे फ्रैक्शन बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक ऐसा फ्रैक्शन लिख दिया, देखो मैंने क्या लिख दिया, 1/2, 3/2, 5/2, 6/2, 4/2। तो आप देख रहे हो क्या, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे बेटा क्या हैं, सेम है। क्या है, लाइक है। कैसे हैं, लाइक, है ना। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को आप क्या बोलेंगे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन। किस टाइप के फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, उस टाइप के फ्रैक्शन को आप लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे जिस टाइप में आपके सारे डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, लाइक रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखूँ, आपके पास ऐसा फ्रैक्शन हो 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, तो आप क्या देख रहे हैं, ये सारे क्या हैं, अनलाइक हैं। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे बेटा, अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो गया और अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, तो आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, केवल एक ही फ्रैक्शन को देखो तो यहाँ पर ये जो है, ये फ्रैक्शन क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है 1/3। 1 क्या है, न्यूमरेटर, इसको एन से लिखा जाएगा, और 3 क्या है बेटा, डिनोमिनेटर, इसको डी से लिखा जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए बेटा न्यूमरेटर से, क्या हो जाए, जब डिनोमिनेटर ग्रेटर हो जाए न्यूमरेटर से, तो इस तरीके के फ्रैक्शन को बच्चों आप कहोगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इस तरीके के फ्रैक्शन को हम बच्चों बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ये चीज़ उल्टी हो जाए, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो उस तरीके के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन, कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों, द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ व्हेन द न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन as compared to the denominator, that fraction is known as improper fraction। तो proper fraction की definition क्या होगी, when the numerator is less than the denominator, the fraction is known as proper fraction। ठीक है बेटा, जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको मैंने इतने सारा टाइप बताया। एक और होता है बच्चों, अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा जाए, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, जैसे मेरे पास 2 पेन पूरी है, क्या है, 2 पेन पूरी है। ठीक है, देखो ये जैसे ये 2 स्केच, ये क्या है, कंप्लीट है, और ये स्केच क्या है, देखो इसमें कीप भी लगा है, मान लो ये कंप्लीट है, इसमें कीप नहीं लगा है, मान लो ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक, तो ये आपके पास 2 पेन पूरी आ गई और एक ऐसे आ गई, आधी आ गई। ठीक है, ये दोनों क्या है, पूरी है, इसमें कीप भी लगा है, इसको मान लो ये आधी है। अब पेंसिल देखा होगा आपने, पेंसिल समझ लो, मान लो ये 2 पूरी बड़ी बड़ी पेंसिल है और ये एक छोटी पेंसिल है, तो 2 पूरी पेंसिल और एक आधी पेंसिल। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को बेटा जब आपके पास ऐसा कोई नंबर आएगा, तो यहाँ पे लिखा है 2 कंप्लीट, मतलब 2 कंप्लीट और हाफ, और इस तरीके के फ्रैक्शन को बच्चों हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसे मिक्स्ड क्यों बोल रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिला हुआ है। मिक्स्ड माने क्या होता है, मिला हुआ। देखो मिला हुआ है कि नहीं, ये किसके साथ मिला हुआ है, एक होल नंबर है और एक ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। जब एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों,
मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास इतने सारे फ्रैक्शन हैं जो कि आपको जानना था। अब आपको हम बताते हैं आपकी एक्सरसाइज। एक बेटा एक और फ्रैक्शन होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे आपने लिखा 1/2, फिर हमने क्या लिख दिया 1/4, फिर हमने क्या लिख दिया 1/6, ठीक है बेटा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं मैंने इक्वल लगाया है, ठीक है। ये सारे क्या है बच्चों, 1/2 के इक्विवेलेंट है। क्यों इक्विवेलेंट है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/4 और यहाँ पे 3/6। अब सही है, ठीक है, 3/6 और 2/4। अब ये इक्विवेलेंट क्यों हो गए हैं, क्योंकि जब आप इसको फिर से डिवाइड करोगे ना, तो देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। तो फिर से वही चीज़ देखो आ रही है, क्या आ रही है 1/2 यहाँ भी आ गया, कट होने के बाद 1/2 यहाँ भी आ गया, कट होने के बाद 1/2 यहाँ भी आ गया। तो सब क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब आप देखो आपकी एक्सरसाइज। बेटा इसमें क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.1, इसमें क्या रहा है, राइट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम कैसे लिखेंगे, देखो क्या कह रहा है, 3 पीसेस आउट ऑफ 5 इक्वल पीसेस। कितना पीसेस बेटा, 3 पीसेस। किससे आउट ऑफ 5, 3 पीसेस आउट ऑफ 5 इक्वल पीसेस, यानी 5 पीस में से कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, ठीक है। जैसे अभी देखो इसी स्केच का हम कितना टुकड़ा कर दें, 5 टुकड़ा कर दें, 5 टुकड़ा कर दें, 5 पीस कर दें, और 5 पीस में से हम 3 पीस लेकर कोई भी वर्क कर लें, वही क्या हो जाएगा 3 आउट ऑफ 5 पीसेस, ठीक बेटा। अब देखो कह रहा 8 आउट ऑफ 9, तो 8 आउट ऑफ 9, ठीक है। आप इसी तरीके से सारा कर सकते हो बच्चों। एक ये 9 नंबर दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3 हेवेल्स दिया है। हेवेल्स मीन्स बच्चों हाफ, हेवेल्स मीन्स क्या, हाफ। तो 3 हेवेल्स को आप क्या लिखेंगे बच्चों, 3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 1 कंप्लीट है और हाफ और है। अगर मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये जो फिगर वाला दिया है बेटा, इसको आप करना जानते हैं। आप कैसे करेंगे, कलर करेंगे, टोटल फ्रैक्शन, टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल पार्ट है, जिसमें से आपका 7 क्या है, कलर्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 11 नंबर है, हो जाएगा 7/10। ऐसे बच्चों आप इसको पूरा कलर करेंगे, काउंट करेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 3 लाइन है, यानी टोटल 30 पीसेस हैं इसमें, और 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 जो 12 और 1 13 पीसेस आपके क्या हैं, कलर्ड हैं। इसमें कितने में से, 30 पीस में से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप क्या करें बच्चों, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको बहुत अच्छे से आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ 4th नंबर, ठीक है, सेकेंड ऑफ सोल्यूशन नंबर, सेकेंड ऑफ 4th नंबर। इसमें क्या कह रहा है, आप लिखेंगे इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, किसका लिखने जा रहे हैं बच्चों, 1/2। जब आप इसको बदलेंगे सिंपल में, तो बच्चों ये देखो 1/2, इसको हम लोग सिंपल में कैसे बदलते हैं, ये जो यहाँ पे 1 और 2 होता है, इसका बच्चों क्या किया जाता है, इनटू किया जाता है। कौन सा सिंबल दिखाई दे रहा है, इनटू का। 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, इक्वल्स टू, यहाँ पर जो भी आया इस 2 को हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस ऊपर वाले 1 में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बच्चे समझ में आया, पहले नीचे वाले 2 का ऊपर वाले 1 के साथ क्या होगा, इनटू होगा। आपने इनटू कर लिया, आपके पास आया कितना, 1 आया, ठीक है, सॉरी 2 आया, और 2 में अब बच्चों ऊपर वाले 1 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने सिंपल में बदला इसको, ठीक है,
इम्प्रॉपर में बदला। ये प्रॉपर है बच्चों या इम्प्रॉपर? कैसा है ये? इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर बड़ा है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आप बच्चों कैसे लिखेंगे? किसी भी, अगर हम लोगों को किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर से, चाहे 10 से, चाहे 15 से, चाहे 2 से, मन करे 3 से, 4 से, 5 से, किसी भी नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और नए नए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 2 से, लाइन से करते हैं ताकि आपका आंसर शीट से आंसर मैच कर जाए, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। आंसर शीट से नहीं मैच करेगा तो कहेंगे मैम आप आंसर शीट नहीं मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आंसर शीट मैच करे, इसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। वो सारे के सारे आंसर क्या रहेंगे, 3/2 के इक्वल रहेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, 3 2 क्या आ गया, 6 आ गया और 2 2 4 आ गया। नेक्स्ट इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर चुके हो आप, अब किससे करेंगे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट निकालेंगे, हमको 3 चाहिए तो हम 3 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 4 12 अपॉन 2 4 8। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम कितना भी फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट निकाल लें वो सारे के सारे अपने क्वेश्चन के इक्वल होते हैं। कैसे, देख लो कैसे। जिस नंबर से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से इसमें क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, 3 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 3 3 9, 3 2 6, बराबर आ रहा है 3/2 के कि नहीं, कहीं भी कर लो। यहाँ 4 से इंटू किए हो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, 4 2 8, यहाँ भी 3/2 ही आ रहा है। तो मतलब बच्चों इतना है कि आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई किए रहते हैं उसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से आपको क्वेश्चन के बराबर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। इस तरीके के फ्रैक्शन को कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप पूरा कॉपी में कंप्लीट करेंगे, 1 करेंगे और 2 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, फिल इन द बॉक्सेस टू मेक द फॉलोइंग पेयर्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें इन बॉक्सेस को क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना है, बॉक्स को फिल करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 1/2 इक्वल टू डैश यानी कि क्वेश्चन मार्क अपॉन 8। तो देखो 2 के पास क्या आया बच्चों, 8। अब बताओ 2 की टेबल में 8 कैसे आता है, तो 2 की टेबल में 8 तभी आएगा जब आपने क्या किया होगा, यहाँ पर इंटू किया होगा किससे, 4 से। इसका मतलब आप ऊपर भी किससे इंटू करेंगे, 4 से। और जब आप 1 का इंटू करेंगे 4 से तो आपके पास क्या आएगा, 4 1 4, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, देखो जैसे नेक्स्ट वाला है सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है, 3/7 इज इक्वल टू 21, यहाँ पे 21 गिवन है, 21 अपॉन बॉक्स। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 3 से 21 कैसे आया है, जब 3 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 7 से। तो 7 में भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो जैसे दिया है 5 अपॉन बॉक्स इक्वल टू 35 अपॉन 21। ठीक, तो बच्चों देखो 5 से 35 कैसे आया होगा, जब 5 में आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से। ठीक है, तो 5 में 5 7 जा 35, यानी अगर ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया है 7 से तो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। अब यहाँ पे वो नंबर नहीं है बच्चों जिसमें आपने 7 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आपको ऐसे केसेस में अगर नंबर पता करना है तो आप क्या कर दो, उल्टा काम कर दो, 7 को डिवाइड कर दो, आ जाएगा 7 3 जा 21, तो क्या आ गया, 3 आ गया। और देखो 3 7 जा 21। और अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या करो, ऐसे सोच लो कि कौन सा वो नंबर है जिसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर से सुनो, कौन सा वो नंबर है जिसमें आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, कौन सा नंबर है, 3 ही है, यानी 3 7 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे एक आपका मिक्स वाला दिया है,
ऊपर देखो यहाँ पे क्या दिया है मिक्स, यहाँ पे क्या है 6 होल 3/4 इज इक्वल टू डैश होल 12/16। ठीक है बेटा, तो ये होल वाला है, इसको आप सीधे सीधे 6 ही लिख दो। ठीक है, क्या लिख देंगे बच्चों, 6 लिख देंगे। देखो ऊपर नीचे यहाँ पे आपका 3 में भी इंटू किससे हो गया है 4 से, और नीचे भी इंटू किससे हो गया है 4 से। तो 3 4 जा क्या बन गया 12, और 4 4 जा क्या बन गया 16। एक और आपको होल का दिया है, यहाँ पे दिया है 3 होल 1/4 इज इक्वल टू 3 होल 8 बाई बॉक्स। ठीक है बेटा, अब देखो 1 में इंटू किया गया है, 1 में इंटू किया गया है किस नंबर से 8 से, तभी तो 1 में 8 से इंटू करने पर क्या आएगा 8 आएगा। तो हम लोग 4 में भी बेटा किससे इंटू करेंगे 8 से, तो 4 8 जो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 बुक देखिए बच्चों, सभी लोग अपनी बुक देखो, बुक उठाओ और क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2 देखो और 3 देखो। आपको ये तीनों क्वेश्चन क्या करना है कंप्लीट करना है। 4 5 6 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बिना बताए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होइएगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आप नेक्स्ट क्लास तक के लिए वेट करिए। ओके, थैंक यू, तब तक के लिए सॉल्व करिए। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।